दोस्तों, अगर आप सच में अपने दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका मन बहाने बनाना बंद करे और आप वो करने लगो जो आपको आगे बढ़ाता है, तो आज का ये कंटेंट आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि आप आलसी नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आपका दिमाग बस आपको सुरक्षित रखना चाहता है। और यही वजह है कि जब भी आप कुछ मुश्किल करने की कोशिश करते हो, आपका दिमाग तुरंत रेजिस्टेंस पैदा करता है। थोड़ी देर बात करेंगे, आज मूड नहीं है, कल से शुरू करेंगे। ये सब बहाने नहीं है, ये आपकी ब्रेन की डिजाइन है। पार्ट 1, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं, लेकिन आपका बॉस भी नहीं। सबसे पहले आपको एक सच्चाई समझनी होगी। आपका दिमाग आपको सफल बनाने के लिए नहीं बना है, वो आपको सुरक्षित रखने के लिए बना है। और सुरक्षा का मतलब क्या है? आराम, कम मेहनत, कोई रिस्क नहीं। इसलिए जब आप जिम जाने की सोचते हो, दिमाग कहता है मत जाओ, थक जाओगे। जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, दिमाग कहता है मोबाइल देख लो पहले। जब आप कोई बड़ा लक्ष्य सेट करते हो, दिमाग कहता है ये तुमसे नहीं होगा। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपके ब्रेन का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। लेकिन यहीं पर जीतने वाले और हारने वाले अलग हो जाते हैं। जीतने वाले लोग अपने दिमाग की सुनते नहीं, वो अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। पार्ट 2, रेजिस्टेंस क्या है और ये क्यों आता है? रेजिस्टेंस वो इनविजिबल फोर्स है जो आपको हर बार रोकती है जब आप कुछ बड़ा करने जाते हो। जैसे ही आप काम शुरू करने लगते हो, आपको अचानक थकान महसूस होती है, ध्यान भटकने लगता है, कुछ और करने का मन करता है। ये सब सिग्नल्स हैं कि आपका दिमाग आपको रोक रहा है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग अनफेमिलियर पेन से डरता है। नई चीज खतरा, मुश्किल काम ऊर्जा खर्च, लंबा फोकस असुविधा। तो वो आपको उसी जगह रखना चाहता है जहां आप अभी हो। लेकिन अगर आप इसी जगह रुके रहे तो आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। पार्ट 3, एक्शन मोटिवेशन से पहले आता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि वो मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। जब मन करेगा तब करेंगे। लेकिन सच क्या है? मोटिवेशन एक्शन के बाद आता है। पहले काम शुरू करो, फिर मन बनेगा। अगर आप 5 मिनट के लिए भी काम शुरू कर देते हो तो आपका दिमाग धीरे धीरे अडैप्ट होने लगता है। इसे कहते हैं बस शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है। इसलिए एक नियम बनाओ, मैं सिर्फ 5 मिनट करूंगा, और यकीन मानो 5 मिनट 30 मिनट में बदल जाएंगे। पार्ट 4, डोपामीन ट्रैप से बाहर निकलो। आज का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? रील्स, शॉर्ट्स, गेमिंग, लगातार एंटरटेनमेंट। ये सब आपके दिमाग को सस्ता डोपामीन दे रहे हैं। और जब दिमाग को आसानी से खुशी मिलती है तो वो मुश्किल काम क्यों करेगा? इसलिए अगर आप अपने दिमाग को मजबूर करना चाहते हो तो आपको ये करना होगा। चीप डोपामीन कम करो, हार्ड डोपामीन बढ़ाओ। मतलब बिना मतलब मोबाइल, लगातार वीडियो, टाइम वेस्ट। पढ़ाई, स्किल सीखना, एक्सरसाइज। शुरू में दर्द होगा, लेकिन यही दर्द आपको मजबूत बनाएगा। पार्ट 5, डिसिप्लिन ही असली सुपर पावर है। मोटिवेशन टेम्परेरी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। अगर आप हर दिन अपने मूड के हिसाब से काम करोगे तो आप कभी कंसिस्टेंसी नहीं बना पाओगे। इसलिए एक नया नियम बनाओ, मैं मूड से नहीं सिस्टम से काम करूंगा। चाहे मन करे या ना करे, आप अपना काम करोगे और धीरे धीरे आपका दिमाग हार मान जाएगा और आपकी आदत जीत जाएगी। पार्ट 6, आइडेंटिटी बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। आप जो करते हो वो आपकी आइडेंटिटी से आता है। अगर आप सोचते हो मैं आलसी हूं तो आप आलसी ही रहोगे। लेकिन अगर आप सोचते हो मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। इसलिए रोज खुद से कहो, मैं वो इंसान हूं जो कठिन काम करता है, मैं डिस्कंफर्ट से भागता नहीं हूं, मैं अपने गोल्स के लिए कमिटेड हूं। पार्ट 7, पेन को दोस्त बनाओ। सक्सेस का एक ही रास्ता है, वो है पेन। लेकिन फर्क ये है कि हारने वाले लोग पेन से भागते हैं और जीतने वाले लोग पेन को अपनाते हैं। जब आप डिस्कंफर्ट महसूस करते हो तो समझ जाओ आप ग्रो कर रहे हो। इसलिए अगली बार जब मन ना करे तो खुद से कहो, यही वो मोमेंट है जो मुझे मजबूत बनाएगा। पार्ट 8, एनवायरनमेंट बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अगर आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं तो आपका फोकस टूटेगा ही। इसलिए मोबाइल दूर रखो, क्लीन वर्क स्पेस बनाओ, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और सबसे जरूरी ऐसे लोगों के साथ रहो जो ग्रोथ चाहते हैं। और याद रखो,
आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके खुद के। अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो आज से फैसला करो, आप आसान जिंदगी नहीं बल्कि महान जिंदगी चुनोगे। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि आपका दिमाग आपको रोकता क्यों है, लेकिन अब सवाल है, जब दिमाग पूरी ताकत से आपको रोक रहा हो तब खुद को पुश कैसे करें, क्योंकि असली लड़ाई मोटिवेशन की नहीं, कंट्रोल की है। पार्ट 9, 5 सेकंड रूल, एक्शन का बटन दबाओ। जब भी आपके दिमाग में कोई अच्छा काम करने का विचार आता है, जैसे पढ़ाई, एक्सरसाइज, काम शुरू करना, तो आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होते हैं। उसके बाद आपका दिमाग बहाने बनाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बात करेंगे, पहले ये कर लेते हैं, आज नहीं कल से। इसलिए एक सिंपल रूल बनाओ, 5, 4, 3, 2, 1 और एक्शन। जैसे ही गिनती खत्म हो तुरंत उठो और काम शुरू करो। सोचने का मौका मत दो, क्योंकि सोच ही आपका दुश्मन है उस समय। 10वां पाठ, माइक्रो हैबिट्स, छोटा शुरू करो बड़ा बनाओ। लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि वो बहुत बड़ा शुरू करते हैं। एक दिन में 5 घंटे पढ़ाई, रोज 2 घंटे जिम, पूरा लाइफ बदल देना, और फिर 3 दिन बाद सब खत्म। इसलिए एक नया सिस्टम अपनाओ। इतना छोटा शुरू करो कि मना ना कर सको। जैसे सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई, सिर्फ 5 पुशअप्स, सिर्फ 1 पेज पढ़ना। ये छोटा लगता है, लेकिन यही कंसिस्टेंसी बनाता है, और कंसिस्टेंसी ही सक्सेस है। 11वां पाठ, डू इट एनीवे मेंटालिटी। अगर आप सिर्फ तब काम करोगे जब मन करेगा तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए एक पावरफुल माइंडसेट अपनाओ। मेरा मन करे या ना करे, मैं करूंगा। थकान है फिर भी करूंगा, मूड खराब है फिर भी करूंगा, डर लग रहा है फिर भी करूंगा। यही वो हैबिट है जो आपको अलग बनाती है। 12वां पाठ, आपका दिमाग आपको झूठ बोलता है। जब भी आप कुछ मुश्किल करने लगते हो, आपका दिमाग आपको फेक सिग्नल्स देता है, जैसे तुम थक गए हो, तुम नहीं कर पाओगे, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन सच क्या है? ये सब इल्यूजन है। आपकी असली लिमिट उससे बहुत आगे है। इसलिए अगली बार जब आपका दिमाग बोले बस अब नहीं हो सकता, तो आप बोलो बस अभी तो शुरू किया है। 13वां पाठ, टाइम ब्लॉकिंग, फोकस का हथियार। अगर आपका दिन रैंडम है तो आपका रिजल्ट भी रैंडम होगा। इसलिए आपको अपने दिन को कंट्रोल करना होगा। टाइम ब्लॉक्स बनाओ, जैसे 6 से 7 AM एक्सरसाइज, 8 to 10 AM डीप वर्क, 2 to 4 PM स्टडी। जब टाइम फिक्स होता है तो दिमाग धीरे धीरे उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है और रेजिस्टेंस कम हो जाता है। 14वां पाठ, कठिन काम पहले करो, ईट द फ्रॉग। सबसे बड़ी गलती, आसान काम पहले करना और मुश्किल काम को टालना। लेकिन हाई परफॉर्मर्स क्या करते हैं? सबसे कठिन काम सुबह पहले करते हैं, क्योंकि उस समय विल पावर हाई होती है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। इसलिए एक नियम बनाओ, डे का पहला काम सबसे मुश्किल होगा। 15वां पाठ, आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट लूप। आप जो बार बार करते हो वही आप बन जाते हो। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन दिखाते हो तो आपका दिमाग मानने लगता है कि मैं डिसिप्लिन हूं, और फिर वही आइडेंटिटी आपको आगे पुश करती है। ये एक लूप बन जाता है। एक्शन, आइडेंटिटी, स्ट्रॉन्गर एक्शन। की नंबर 16, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, अल्टीमेट पावर। अगर आप अभी छोटा सुख छोड़ सकते हो तो भविष्य में बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। यही डिफरेंस है। वीक माइंडसेट, अभी मजा चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, बाद में बड़ा रिवॉर्ड चाहिए। इसलिए खुद को ट्रेन करो, अभी डिस्कंफर्ट सहो, बाद में सक्सेस लो। पाठ 17, जब मन बिल्कुल ना करे तब क्या करें। सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट वो नहीं है जब आप मोटिवेटेड हो, बल्कि वो है जब आपका मन बिल्कुल नहीं कर रहा। यहीं पर कैरेक्टर बनता है। उस समय 5 मिनट रूल लगाओ, बस शुरू करो, परफेक्शन भूल जाओ, क्योंकि डन इज बेटर देन परफेक्ट। एक दिन ऐसा आएगा जब आपका दिमाग आपको रोकना बंद कर देगा, क्योंकि आपने उसे बार बार हराया होगा। और उस दिन काम करना स्ट्रगल नहीं रहेगा, डिसिप्लिन एफर्ट नहीं लगेगा, सक्सेस नेचुरल लगेगी। लेकिन वो दिन आज के डिसीजन पर डिपेंड करता है। तो आज फैसला करो, आप अपने दिमाग के गुलाम रहोगे या अपने दिमाग के मालिक बनोगे, क्योंकि जीतने वाले लोग अलग नहीं होते, उनकी आदतें अलग होती हैं। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि डिसिप्लिन कैसे बनता है, एक्शन कैसे शुरू होता है, लेकिन अब असली खेल शुरू होता है। अपने दिमाग को इस तरह बदलना कि वो खुद कठिन काम करना चाहे। हाँ, ये पॉसिबल है, और इसे कहते हैं ब्रेन रीवायरिंग। पाठ 18,
डोपामीन डिटॉक्स, दिमाग को रीसेट करो। आपका दिमाग आज ओवरलोडेड है। रील्स, शॉर्ट्स, गेम्स, लगातार एंटरटेनमेंट, इसने आपके ब्रेन को वीक बना दिया है, क्योंकि उसे हर मिनट रिवॉर्ड मिल रहा है। इसलिए जब आप पढ़ाई या काम करते हो तो वो बोरिंग लगता है, क्योंकि वहाँ इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं है। इसलिए सोल्यूशन क्या है? डोपामीन डिटॉक्स, मतलब 24 घंटे नो सोशल मीडिया, नो यूट्यूब एंटरटेनमेंट, नो गेमिंग, नो अननेसेसरी मोबाइल। और उस दिन सिर्फ पढ़ाई, राइटिंग, सोचने का काम। शुरू में आपको बेचैनी होगी, लेकिन यही सिग्नल है कि आपका ब्रेन रीसेट हो रहा है। पाठ 19, मंक मोड, एक्सट्रीम फोकस सिस्टम। अगर आप सच में लाइफ बदलना चाहते हो तो आपको कुछ समय के लिए नॉर्मल लाइफ छोड़नी पड़ेगी। इसे कहते हैं मंक मोड। इसका मतलब नो डिस्ट्रैक्शंस, नो टाइम वेस्ट, सिर्फ गोल्स पर फोकस। 30 दिन मंक मोड इक्वल्स टू 1 साल की ग्रोथ। रूल्स: मोबाइल लिमिटेड, सोशल मीडिया जीरो, डेली रूटीन फिक्स्ड, सिर्फ काम, सीखना, ग्रोथ। ये आसान नहीं है, लेकिन जो इसे कर लेता है वो एवरेज से ऊपर उठ जाता है। पार्ट 20, डीप वर्क, असली गेम यहीं जीतते हैं। आज की दुनिया में सबसे रेयर स्किल क्या है? डीप फोकस। 3-4 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन काम करना। अगर आपने ये स्किल सीख ली तो आप किसी भी फील्ड में टॉप 1% में जा सकते हो। कैसे करें? 90 मिनट का फोकस ब्लॉक, मोबाइल एयरप्लेन मोड, नो इंटरप्शन, सिर्फ एक काम। पहले मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा। पाठ 21, हैबिट स्टैकिंग, आदतों को जोड़ो। नई आदत बनाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसे किसी पुरानी आदत से जोड़ दो तो वो आसान हो जाती है। जैसे चाय पीने के बाद 10 मिनट पढ़ाई, सुबह उठते ही 5 पुशअप्स, खाना खाने के बाद 1 पेज पढ़ना। ये टेक्निक पावरफुल है, क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी उस पैटर्न को जानता है। रेन राउर, एनवायरनमेंट डिजाइन, सिस्टम बनाओ, विल पावर नहीं। अगर आप हर दिन विल पावर से लड़ रहे हो तो आप हार जाओगे। इसलिए सिस्टम बनाओ। मोबाइल दूसरे कमरे में रखो, स्टडी टेबल क्लीन रखो, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, और सबसे पावरफुल, काम को इतना आसान बना दो कि आप मना ना कर सको। पार्ट 23, फियर सेटिंग, डर को खत्म करो। अक्सर हम काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें डर लगता है, फेल हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच क्या है? डर वेग होता है, इसलिए इसे क्लियर करो। वर्स्ट केस क्या है? उससे कैसे रिकवर करेंगे? जैसे ही आप डर को डिफाइन करते हो वो छोटा हो जाता है। पार्ट 25, ब्रेन रीप्रोग्रामिंग, खुद को नया बनाओ। आपका ब्रेन एक सॉफ्टवेयर की तरह है और अभी उसमें पुराने बिलीव्स इंस्टॉल्ड हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं। अब आपको इसे बदलना है। रोज रिपीट करो, मैं कठिन काम करता हूं, मैं फोकस में स्ट्रांग हूं, मैं कंसिस्टेंट हूं। धीरे धीरे आपका ब्रेन इसे एक्सेप्ट कर लेगा। की पार्ट 26, मोमेंटम इफेक्ट, शुरुआत का जादू। सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? मोमेंटम। अगर आप एक काम पूरा करते हो तो आपका ब्रेन नेक्स्ट काम करने के लिए रेडी हो जाता है। इसलिए छोटे टास्क से शुरू करो, एक के बाद एक पूरा करो, और देखते ही देखते आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। हर इंसान के पास रीजन होता है, लेकिन विनर्स के पास रिजल्ट होता है। बहाने क्या होते हैं? समय नहीं है, एनर्जी नहीं है, मूड नहीं है। लेकिन सच क्या है? ये सब एक्सक्यूजेस हैं। इसलिए एक रूल बनाओ, नो मैटर व्हाट, मैं अपना काम करूंगा। बारिश हो, गर्मी हो, मूड हो या ना हो, काम होगा। पाठ 29, आर्मी डिसिप्लिन फॉर्मूला। आर्मी के लोग मोटिवेशन से नहीं चलते, वो सिस्टम से चलते हैं। उनका रूल सिंपल है, आदेश मिला, काम पूरा। आपको भी यही माइंडसेट अडॉप्ट करना है। अपने लिए रूल्स बनाओ। रोज 2 घंटे डीप वर्क, रोज एक्सरसाइज, रोज लर्निंग, और फिर बिना सोचे फॉलो करो। सोचना कम, एक्शन ज्यादा। पाठ 30, पेन टॉलरेंस बढ़ाओ। सक्सेस का सीधा कनेक्शन पेन से है। अगर आप थोड़ा सा डिस्कंफर्ट सह सकते हो तो आप थोड़ा आगे जाओगे। अगर आप ज्यादा पेन सह सकते हो तो आप बहुत आगे जाओगे। इसलिए खुद को ट्रेन करो। बोर्डम सहो, डीले सहो, फेलियर सहो। यही आपको अलग बनाता है। पाठ 31, 10x रूल, छोटा मत सोचो। एवरेज लोग क्या करते हैं? छोटा सोचते हैं, सेफ खेलते हैं। लेकिन हाई अचीवर्स क्या करते हैं? 10 गुना बड़ा सोचते हैं। अगर आपका गोल छोटा है तो आपका एफर्ट भी छोटा रहेगा। इसलिए बड़ा सोचो, बड़ा प्लान बनाओ, बड़ा एक्शन लो। पार्ट 32, सिस्टम वर्सेस गोल, असली फर्क समझो। गोल आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम आपको सक्सेस देता है। एग्जाम्पल, मुझे फिट होना है, गोल।
रोज 30 मिनट वर्कआउट सिस्टम। मुझे टॉपर बनना है गोल। रोज 3 घंटे पढ़ाई सिस्टम। अगर सिस्टम स्ट्रांग है तो रिजल्ट अपने आप आएगा। पाठ 33, कंसिस्टेंसी ग्रेटर दैन इंटेंसिटी। एक दिन का एक्सट्रीम एफर्ट और फिर 5 दिन ब्रेक बेकार है, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट इक्वल्स पावरफुल। कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, लेकिन वही आपको विनर बनाती है। पाठ 34, सेल्फ कंट्रोल ही असली ताकत है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो या नहीं, यही आपकी सक्सेस डिसाइड करता है। मन करे मोबाइल देखने का, कंट्रोल। मन करे छोड़ने का, कंट्रोल। मन करे आराम करने का, कंट्रोल। ये स्किल अगर आपने सीख ली तो आप अनस्टॉपेबल हो। पाठ 35, अकेले चलने की ताकत, लोनलीनेस पावर। हर कोई आपके साथ नहीं चलेगा। लोग समझेंगे नहीं, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग रोकेंगे। लेकिन याद रखो, ग्रेटनेस हमेशा अकेले में बनती है। इसलिए अकेले चलना सीखो, क्योंकि यही आपकी असली ग्रोथ है। पाठ 36, जब प्रोग्रेस ना दिखे तब क्या करें। सबसे खतरनाक मोमेंट वो होता है जब आप मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा। यहीं पर लोग छोड़ देते हैं। लेकिन सच क्या है, प्रोग्रेस अंदर हो रही होती है। जैसे बीज जमीन के अंदर ग्रो करता है, वैसे ही आपकी मेहनत भी धीरे धीरे रिजल्ट दे रही होती है। इसलिए ट्रस्ट। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपको देखेंगे और कहेंगे कि ये तो लकी है, लेकिन उन्हें नहीं पता होगा कि आपने कितनी बार अपने मन के खिलाफ जाकर काम किया है, कितनी बार आपने खुद को पुश किया है जब आपका मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो आज से फैसला करो, आप एक्सक्यूजेस नहीं एग्जीक्यूशन चुनोगे। आप कंफर्ट नहीं ग्रोथ चुनोगे। आप एवरेज नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके आज के डिसीजन से बनता है। दोस्तों, अब तक आपने डिसिप्लिन, फोकस, कंसिस्टेंसी और मेंटल टफनेस समझ लिया है, लेकिन अब सवाल यह है कि कैसे आप अपने दिमाग से मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकलवा सकते हो, क्योंकि सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, स्मार्ट और डीप वर्क से आती है। पार्ट 37, अल्ट्रा फोकस सिस्टम। आज की दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है? बिना डिस्ट्रैक्शन के 4 से 6 घंटे काम करना। अगर आप ये कर सकते हो तो आप किसी भी फील्ड में टॉप लेवल पर जा सकते हो। कैसे करें? 2 से 3 फोकस ब्लॉक्स बनाओ, 90 से 120 मिनट। हर ब्लॉक के बीच 15 से 20 मिनट ब्रेक। मोबाइल एरोप्लेन मोड। सिर्फ एक काम। रूल है, जब तक ब्लॉक खत्म ना हो उठना नहीं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही आपको अलग बनाता है। पाठ 38, एनर्जी मैनेजमेंट। टाइम नहीं, एनर्जी कंट्रोल करो। लोग टाइम मैनेज करते हैं, लेकिन विनर्स एनर्जी मैनेज करते हैं, क्योंकि थका हुआ दिमाग इज इक्वल टू 0 परफॉर्मेंस, फ्रेश दिमाग इज इक्वल टू हाई परफॉर्मेंस। इसलिए प्रॉपर स्लीप, हेल्दी फूड, रेगुलर एक्सरसाइज और सबसे इंपॉर्टेंट हाई एनर्जी टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट काम करो। पाठ 39, ब्रेन कंट्रोल स्विच, स्टेट बदलना सीखो। आपका परफॉर्मेंस आपके स्टेट पर डिपेंड करता है। अगर आप लेजी स्टेट में हो तो काम नहीं होगा। इसलिए खुद को स्विच करना सीखो। डीप ब्रीदिंग, कोल्ड वाटर स्प्लैश, क्विक मूवमेंट, पुशअप्स या वॉक। कुछ ही मिनट में आपका स्टेट बदल जाएगा और आप एक्शन मोड में आ जाओगे। पाठ 40, हैबिट ऑटोमेशन, दिमाग को ऑटो मोड में डालो। अगर आपको हर दिन सोचना पड़ता है कि काम करना है या नहीं, तो आप जल्दी हार जाओगे। इसलिए हैबिट्स को ऑटोमेटिक बनाओ। सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम रूटीन। धीरे धीरे आपका ब्रेन खुद काम करना शुरू कर देगा और आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाठ 41, 80-20 रूल, कम काम बड़ा रिजल्ट। हर काम इंपॉर्टेंट नहीं होता। 20% काम इज इक्वल टू 80% रिजल्ट। इसलिए आइडेंटिफाई करो कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा आगे ले जाएगा और उसी पर फोकस करो। बाकी सब एलिमिनेट करो। पाठ 42, फोकस शील्ड, डिस्ट्रैक्शन से बचाव। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रैक्शन। इसलिए आपको शील्ड बनाना होगा। नोटिफिकेशंस ऑफ, सोशल मीडिया लिमिट, काम के समय 0 इंटरप्शन। रूल, फोकस टाइम इज इक्वल टू सेक्रेड टाइम। की 43, एग्जीक्यूशन स्पीड, जल्दी एक्शन लो।
आइडिया सबके पास होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन विनर्स करते हैं। इसलिए सोचो कम, करो ज्यादा। रूल, लर्न, अप्लाई इमीडिएटली। डीले मत करो, क्योंकि डीले ही फेलियर है। शस्त्र 44, प्रेशर को पावर बनाओ। प्रेशर से डरना नहीं है, उसे यूज करना है। डेडलाइन लगाओ, खुद को चैलेंज दो। जब प्रेशर आता है तो आपका ब्रेन हाई परफॉर्मेंस मोड में जाता है। धमाका 45, पीक परफॉर्मेंस रिचुअल। हर दिन एक रिचुअल बनाओ जो आपको पीक स्टेट में ले जाए। जैसे सुबह उठते ही पानी, 5 मिनट ब्रीदिंग, 10 मिनट प्लानिंग, तुरंत डीप वर्क। ये रिचुअल आपका परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई कर देगा। बुद्धि 46, मेंटल रीसेट। बर्नआउट से बचो। अगर आप लगातार काम करते रहोगे तो बर्नआउट हो जाएगा। इसलिए वीकली ब्रेक, नेचर टाइम, डिजिटल डिटॉक्स, ये आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट बनाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आप नोटिस करेंगे कि आप इजीली फोकस कर पा रहे हो, आपका माइंड स्टेबल है, आप हार्ड वर्क एंजॉय कर रहे हो। और यही वो पॉइंट है जहां एवरेज लोग हार मानते हैं और विनर्स अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप कर सकते हो या नहीं, सवाल ये है कि आप कब शुरू करोगे, क्योंकि आपकी जिंदगी तब बदलेगी जब आप अपने दिमाग को बदल दोगे। दोस्तों, अब तक आपने डिसिप्लिन, फोकस, डीप वर्क और पीक परफॉर्मेंस समझ लिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कोई देख नहीं रहा हो तब भी आप कंसिस्टेंट कैसे रहोगे, क्योंकि असली कैरेक्टर वही बनता है जहां कोई आपको देख नहीं रहा होता। बुद्धि 47, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। असली खेल यही है। आपका बिहेवियर कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली कंट्रोल होता है। मतलब जो आप बार बार सोचते हो, जो बार बार करते हो, वही आपकी रियलिटी बन जाता है। इसलिए अगर आपको लाइफ बदलनी है तो आपको सबकॉन्शियस को बदलना होगा। कैसे? रेपिटेशन, इमोशन, विजुअलाइजेशन। शक्ति 48, विजुअलाइजेशन। पहले दिमाग में जीत, फिर रियलिटी में जीत। हर सक्सेसफुल इंसान पहले अपने दिमाग में जीतता है। खुद को इमेजिन करो, गोल अचीव करते हुए देखो, उस फीलिंग को महसूस करो। जितना क्लियर विजुअलाइजेशन होगा, उतना स्ट्रांग आपका एक्शन होगा। धमाका 49, सेल्फ टॉक। आप खुद से क्या बोलते हो? आपका इनर वॉइस आपकी रियलिटी बनाता है। अगर आप खुद से बोलते हो मैं नहीं कर सकता, तो आपका ब्रेन मान लेता है। लेकिन अगर आप बोलते हो मैं हर हाल में करूंगा, तो आपका ब्रेन सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। इसलिए नेगेटिव सेल्फ टॉक खत्म करो, पावरफुल स्टेटमेंट्स यूज करो। बस 50, आइडेंटिटी शिफ्ट। खुद को नया इंसान बनाओ। आपका फ्यूचर आपके एक्शन से नहीं, आपकी आइडेंटिटी से बनता है। अगर आपकी आइडेंटिटी वीक है तो एक्शंस भी वीक होंगे। इसलिए खुद को डिफाइन करो, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं फोकस वाला इंसान हूं, मैं कंसिस्टेंसी का मास्टर हूं, और उसी हिसाब से जीना शुरू करो। बुद्धि 51, लॉन्ग टर्म विजन। बड़ा सोचो, लंबा सोचो। अगर आपका विजन छोटा है तो आप जल्दी हार मान जाओगे। इसलिए 5 साल आगे सोचो, 10 साल आगे सोचो। आप क्या बनना चाहते हो? जब विजन क्लियर होता है तो डेली स्ट्रगल आसान हो जाता है। बुद्धि 52, डिलेड ग्रेटिफिकेशन मास्टरी। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो इंतजार कर सकते हैं। अभी सैक्रिफाइस, बाद में रिवॉर्ड। अगर आप ये स्किल सीख लेते हो तो आप एवरेज लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। की 53, डेली नॉन नेगोशिएबल्स। कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो हर हाल में हो, चाहे कुछ भी हो जाए। डेली वर्क, डेली लर्निंग, डेली सेल्फ कंट्रोल। कोई एक्सक्यूज नहीं। शस्त्र 54, अकेले में जीतना सीखो। जब कोई नहीं देख रहा तब भी काम करना, यही ग्रेटनेस है। कोई क्लैप नहीं, कोई अप्रिसिएशन नहीं, फिर भी आप काम करते हो, यही आपको रेयर बनाता है। धमाका 55, पेन को पर्पस से जोड़ो। पेन हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आपका पर्पस स्ट्रांग है तो पेन छोटा लगने लगता है। इसलिए अपना वाई क्लियर करो, आप ये सब क्यों कर रहे हो। जब रीजन स्ट्रांग होगा तो एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे। बुद्धि 56, रिपीटिशन से रियलिटी बनती है। आप जो रोज करते हो वही आपकी जिंदगी बनाता है।
रोज डिसिप्लिन इज इक्वल टू डिसिप्लिन्ड लाइफ, रोज डिस्ट्रैक्शन इज इक्वल टू वीक लाइफ। सिंपल है लेकिन पावरफुल है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप नोटिस करेंगे कि आपको खुद को पुश नहीं करना पड़ रहा, आपका माइंड खुद काम करना चाहता है। डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन चुका है और यही वो मोमेंट है जहां आप अलग बन जाते हो। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल बन सकते हो या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप अपने पुराने वर्जन को छोड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि नई जिंदगी पाने के लिए पुराना इंसान मरना पड़ता है। अगर आज के इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका जरा सा भी बदल दिया है, अगर आपको लगा कि आपने कुछ ऐसा सीखा है जो आपकी जिंदगी को आगे ले जा सकता है, तो अभी इसी वक्त नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ वीडियो नहीं, हम आपकी सोच को अपग्रेड करते हैं, आपकी माइंडसेट को पावरफुल बनाते हैं और आपको उस लेवल पर ले जाते हैं जहां आम लोग सोच भी नहीं पाते। और हां, लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसे ही खतरनाक कंटेंट बनाने की ताकत देता है। नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आप सच में